का साथी दिनेश वोरा। किस तरीके से पिछले 10 दिनों में अचानक ही पूरे देश में कोरोना के हालात बिगड़ गए हैं। आलम यह है कि बाड़मेर के अंदर, ज़िले के अंदर कोरोना इतना बिगड़ चुका है कि जो बेड थे, जो मरीजों की संख्या है, वो पिछले 5-7 दिनों में इतना इजाफा हुआ कि बेड की जो मरीजों को रखने के लिए जगह है वो फुल हो गई। जो वार्ड बनाए गए थे, जो वार्ड पिछली दफ़ा 8 महीनों में फुल नहीं हो पाए थे, वो इस बार 8 दिनों में फुल हो गए। कुछ तस्वीरें मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो बताए किस तरीके से ये जो है कोरोना का वार्ड है, ये जो कि 8-10 दिन पहले पूरा का पूरा खाली था। आलम यह है कि अचानक ही जिस तरीके से पेशेंट बढ़े हैं, ख़ास तौर से जो सीटी स्कैन के जो संदिग्ध मरीज हैं उनकी संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। आप देखिए किस तरीके से जो है व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्था मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो तस्वीरें बताए। इसमें काफ़ी ऐसे जो है वो संदिग्ध है। जो एक टेस्ट होता है, उसके अलावा भी एक सीटी स्कैन का टेस्ट होता है। ये उस सीटी स्कैन के कुछ ऐसे मरीज हैं, दोनों मरीजों को यहाँ रखा गया है। कुछ ऐसे हालात बन गए हैं, आमतौर पर पिछले 8 से 10 महीनों में भी इतना इजाफा नहीं हुआ था जितना इस बार हुआ है। तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं कि बेड कहीं पर भी कोई खाली नज़र नहीं आ रहा है। इसी को लेकर मेडिकल विभाग है, सरकार है, वो बार बार मीटिंग कर रही है, लोगों से ये कह रही है कि किसी भी तरीके से जो हालात है इस बार वो बेहद ही खतरनाक है, चंद दिनों में बिगड़ गए हैं, सावधानी ज़रूरी है। उसी को लेकर आप देखिए ये तस्वीरें हैं, हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से मरीजों की देखभाल की जा रही है। हालांकि यहाँ पर पूरी तरीके से व्यवस्थाएं अच्छी है, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये ज़रूरत है कि जो प्रशासन के अधिकारी है, जो सरकार को रिपोर्ट करते हैं, वो ग्राउंड पर आकर चेक करें कि किस तरीके से हॉस्पिटल है वो खचाखच भर गया है और अब जिस तरीके से आगे के हालात होंगे उससे किस तरीके से निपटा जा सके। आइए कुछ डॉक्टरों से बातचीत करते हैं। हमने आपको अस्पताल की तस्वीर दिखाई, किस तरीके से अस्पताल के बेड है वो पूरी तरीके से खचाखच भर गए हैं। और पीएमओ साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या फ़र्क है पिछली बार और इस बार में, किस तरीके से जो 10 महीनों में नहीं हो पाया था वो इन 10 दिनों में हो गया। पीएमओ साहब, 10 दिन पहले की स्थिति और पिछली बार में 10 महीने लगे थे ऐसी स्थिति में। बिल्कुल सही बात है। 1 तारीख को हमारे पास 3 पेशेंट थे और 8 तारीख तक 5 पेशेंट थे और इस पिछले 6 दिनों के अंदर हम जो है अभी हमारे पास 65 पेशेंट है। वो 65 पेशेंट तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें से 44-45 पेशेंट ऑक्सीजन पे है, सीरियस पेशेंट है और वो आने की रफ्तार एकदम इतनी ज़्यादा हो गई कि वो बहुत प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। तो किस तरीके से, जिस तरीके से प्लानिंग थी वो, मतलब इतनी शॉर्टेज तो नहीं होगी इस तरीके से, चाहे वो ऑक्सीजन की हो। अभी अगर जैसे 2-3 दिन के हालात हैं तो क्या सिचुएशन हो सकती है? नहीं, शॉर्टेज तो अभी तक ना तो कोई ऑक्सीजन की है ना कोई बेड की है, सभी हमारे पास है। लेकिन पहले तो जैसे पेशेंट की रफ्तार आ रही थी उस हिसाब से हम आगे बढ़ते रहते। अब आज तो ये स्थिति पिछले 2-3 दिन में आके एक दिन में 2 वार्ड तैयार करने पड़ रहे हैं। नहीं तो एक वार्ड तैयार रहता था, पहले वाला भरता था, दूसरे पे आएंगे तब तक नेक्स्ट वार्ड को हम तैयार करेंगे। लेकिन अभी स्थिति ये है कि कल जो वार्ड तैयार किया था वो आज सुबह भर गया। अब दूसरा वार्ड हम तैयार करके आए हैं, मतलब डेली एक वार्ड तैयार करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं संसाधन भी अचानक ही इतने लग गए हैं, तो इसको लेकर भी किस तरीके की तैयारी की जा रही, ऑक्सीजन की बात की जाए तो? नहीं, ऑक्सीजन की हमने जो यहाँ का जो जनरेशन प्लांट है प्राइवेट, जो जिससे हमारा कॉन्टैक्ट है, उनको स्पष्ट कर दिया गया कि भाई आप कहीं पे किसी और को नहीं दोगे मेडिकल ऑक्सीजन को, जो है हमारे को ही सप्लाई करोगे। हमें कम से कम 100 से 120 सिलेंडर की ज़रूरत पड़ सकती है, जो परिस्थिति अभी दिख रही है। और हमारा खुद का जनरेशन प्लांट चल रहा है, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है वो अभी जो पेशेंट है उनको वो पूरा नहीं कर पा रहा है, इसलिए हमें अलग से सिलेंडर भी लगाने पड़ रहे हैं। सर, एक तो टेस्ट होता है जो आपकी ओर से किया जाता है, दूसरा होता है सीटी स्कैन। तो सीटी स्कैन के संदिग्ध मरीजों की किस तरीके की स्थिति है लास्ट टाइम में और इस टाइम में? मरीजों में भी जो संख्या है, स्कॉर्प में भी बहुत ज़्यादा, वो उनकी जो ऑक्सीजन है वो 70-80 पहुंच जाती है, वो भी बहुत खतरे वाली बात है। कितना खतरनाक है ये अब की बार थोड़ी सीरियसनेस ज़्यादा है। पहले 15 तक का स्कोर होता था, पेशेंट सेटल टाइप लगता था। आज 10-11 जो का स्कोर में पेशेंट डिस्निया के साथ आ रहा है, उसको ऑक्सीजन देनी पड़ रही है। थोड़ी सीवियरिटी जो है पिछली बार की बजाय हमें जो महसूस हो रहा है वो ज़्यादा है अब की बार। तो सर, क्या प्लानिंग की जा रही है पूरे हॉस्पिटल को भी इस तरीके के, अगर जो हालात बने 5-7 दिनों में, तो कोरोना के वार्ड वगैरह वो भी शिफ्ट करने की, इन सब चीज़ों पर भी चर्चा की जा रही है? नहीं, हमने प्रिंसिपल साहब और हमने और मेडिसिन डिपार्टमेंट ने कल भी मीटिंग की थी कि भाई हम इसको क्या कर सकते हैं। और आज भी हमारी मीटिंग हुई हुई थी और हम ये बिल्कुल विजिलेंट है कि भाई
पेशेंटों की रफ्तार बढ़ती जा रही है तो कौन से पेशेंट कहाँ शिफ्ट करने पड़ेंगे और कौन सी चीज़ें जो है रूटीन जो चलती है उसको बंद करनी पड़ेगी, इस पे हमने जो तैयारी पूरी कर ली है और हम उसको आगे बढ़ रहे हैं उस पर। लोगों से क्या अपील है, किस तरीके से इसे रोकने में लोग मदद कर सकते हैं? क्योंकि अगर जो यही हालात रहा तो हॉस्पिटल में तो लोगों को मरीज का इलाज करने की जगह भी नहीं रहेगी। ये लोगों से, पब्लिक के सहयोग से ही कंट्रोल हो सकता है, हॉस्पिटल नहीं कर सकता। पब्लिक अगर कोरोना प्रोटोकॉल का फॉलो करेगी और सोशल डिस्टेंस लगा करके मास्क पहन के रखेगी, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पे नहीं जाएगी, जहाँ तक कोई गंभीर समस्या हो तब तक हॉस्पिटल भी सामान्य परिस्थितियों में आना अभी इस परिस्थितियों में ठीक नहीं है बहुत ही, क्योंकि भीड़ अगर ज़्यादा हो गई तो वो प्रॉब्लम ही पैदा करेगी। तो मेरी तो अपील यही है कि जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए तो हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। मतलब आप सोचिए कि पिछली दफ़ा से इस दफ़ा कितना भयानक है। पीएमओ साहब ने बताया कि लास्ट टाइम जो 8-10 महीनों में हालात हुए तो वो इस 8-10 दिनों में हो गए हैं। मेडिकल विभाग है वो लगातार बैठक करके कोरोना के वार्ड बढ़ा रहा है। बस एक ही संदेश है कि किसी भी तरीके से जो सरकार ने कोरोना की जो गाइडलाइंस दी है उसकी पालना करें ताकि आप और हम सुरक्षित रह सके। दिनेश वोरा, बाड़मेर।